वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेवंस। तो चलिए आज हम बिना कोई समय खराब किए शुरू करते हैं अपने आज का स्टडी का काम जो हमने अपना आज का टारगेट फिक्स किया है। आज कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एचपीएससी बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई के लिए। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट रूट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया हुआ है पहले भी कि √3, √5, √2 ये सभी आपने इरेशनल इनको प्रूव किया हुआ है। वही उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन चलेगा। अब यहाँ पे 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, ये हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। देयरफॉर ए और बी भी या को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे 5 - √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जब क्या किया यहाँ पे, अब √3 को उस साइड लेके गए और ए बाई बी को इस साइड लेके आएंगे तो 5 - a बाई बी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया, 5b - a पूरे के बारे में b इज इक्वल टू √3। अब a और b कोई भी एनी इंटीजर, अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो एक क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। वो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। और √3 को आपने बच्चों क्या किया है, √3 को आपने इरेशनल पहले ही प्रूव किया हुआ है। तो रैशनल नॉट इक्वल क्या रहेगा, इरेशनल। तो जब ये इरेशनल इक्वल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है पेज नंबर एनसीईआरटी में 26 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट थर्ड चैप्टर का। ये बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है आपके पास x + 3y इज इक्वल टू 6 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये बोल रहा है कि इज कंसिस्टेंट, इफ सो देन सॉल्व ग्राफिकली। अभी देखो बच्चों, इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है आपको। जब आपके पास ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहे तो आपके पास क्या करना होगा, आपके पास ऐसे ही दो इक्वेशन गिवन होगी। आपको उनके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, पॉइंट्स निकाल लेंगे वहां से ग्राफ बनाने के लिए। देखिए जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे किए, एक x लिया और यहाँ पे y। जब आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट के लिए है ये, देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको, x + 3y इज इक्वल टू 6 के लिए। जब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x0 + 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6/3 करके 2 आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में y को 0 पुट कीजिए, y पूरा 0 पुट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाल के लेके आएंगे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई। जब आप x को 0 रखोगे, ये देखिए इस इक्वेशन में जब x को 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा और माइनस के 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। y कितना आ जाएगा, -4। जब आप y को अब 0 रखोगे, ये सॉरी -4 लिख लेना यहाँ पे, ये है -4। जब आप y को 0 रखोगे, देखिए पूरा y 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू 12 से यहाँ पे जाएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब बच्चों ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, ग्राफ के ऊपर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, ये यहाँ पे ये ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, 1 2 3 और 4। ये x, ये वाई एक्सिस है अपनी ऊपर यहाँ पे, और ये अपनी पॉजिटिव x एक्सिस, ये अपनी नेगेटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जब भी देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट लाइन के लिए बनाएंगे। जब x 0 था, ये ओरिजिन है यहाँ पे, x 0 होएगा। जब x 0 था तो y की वैल्यू थी 2, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पे, y की वैल्यू थी 2। और जब x 0 था तो हाँ, जब y 0 था तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, 2 3 4 5 और ये 6।
जब y 0 था, y भी ओरिजिन पे 0 तो x की वैल्यू थी 6। तो आप इस लाइन को इसके साथ स्केल के साथ रख के यहाँ पे ऐसे मिला लोगे। तो ये आई किसकी लाइन आई है, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की लाइन। अब दूसरी लाइन के लिए, जब मेरे प्यारे बच्चों x 0 था ओरिजिन पे तो y था माइनस के 4 ये यहाँ पे, और जब y 0 था तो x था ये 6 यहाँ पे। अब इसको मिलाएंगे, देखिए यहाँ से, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए। अब देखिए ये वाली लाइन जो थी अपनी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसने, और ये वो अपनी फर्स्ट लाइन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इन्होंने किसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों इसके, ये जो पॉइंट था यहाँ पे 6, इस पॉइंट के ऊपर दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को कट किया। जब पहले ही बताया था, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और लाइंस कैसी होंगी, और सॉल्यूशन कैसा होएगा, कंसिस्टेंट। देखिए प्यारे बच्चों, जब ग्राफ के ऊपर लाइंस किसी एक निश्चित पॉइंट पे एक डिसाइडेड पॉइंट पे कट हो जाएंगी तो तब लाइंस जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होएंगी, और यूनिक सॉल्यूशन होएगा, और कंसिस्टेंट होएगा। कैसा होएगा, कंसिस्टेंट। और इसने यही पूछा था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो अब उसने पूछा था कि तब पॉइंट भी निकालिए, तो ये देखिए ग्राफ से सोल्व हो रखे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है x का, तो x की वैल्यू कितनी है 6, और y की वैल्यू कितनी है ओरिजिन पे तब 0। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबकी समझ आया होगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए दोबारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है अपना जो चैप्टर नंबर 4 का। चलिए एग्जाम्पल को मैं पढ़ता हूँ और करते हैं साथ के साथ। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, ये लीजिए, एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सर्कुलर पार्क था, ये इसका कोई सेंटर था यहाँ पे। वो बोल रहा है कि एक पार्क में क्या है कि एक पॉइंट पी है जो इसकी बाउंड्री पे है। ये बाउंड्री पे कोई पॉइंट पी था, इस पे एक पोल को, पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। डायमीटर देखिए पार्क का, ये पार्क का डायमीटर ले लिया, ये पोल खड़ा कर दिया है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये पार्क का क्या है, एक डायमीटर पार्क का, और इसको इससे ये मिला दिया यहाँ पे 90 डिग्री। ये पोल है यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पोल, ये ओरिजिन से गया सेंटर से, और 13 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स। डायमीटर पे अपोजिट साइड्स पे गेट्स फिक्स हैं। ये मान लीजिए कोई ए था गेट, और ये कोई गेट बी था इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ठीक है, चलिए 7 मीटर पे यहाँ पे दे दिया, अब डिफरेंस दे दिया इनका 7 मीटर। ठीक है, ए और बी का बाउंड्री से, इससे पोल की बाउंड्री से। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इज इट पॉसिबल टू डू, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। कि दोनों पोल, अगर ये पॉसिबल है तो आप ये बताइए कि दोनों पोल से ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड दी पोल्स बी इरेक्टेड, कि किस डिस्टेंस पे दोनों गेट से, गेट ए और गेट बी से पोल को खड़ा करना चाहिए, इरेक्ट करना चाहिए। चलिए देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो पॉइंट पी पे जो पोल खड़ा किया है आपने, इसकी डिस्टेंस ए से और बी से निकालिए। पूरे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये ए बी एक डायमीटर था, डायमीटर के बाद जो ये ऊपर का सर्कल बचेगा ये सेमी सर्कल, और जो ये नीचे का सर्कल बचेगा ये सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा सर्कल को टच करता हुआ वो कितने का बनेगा, 90 का। तो ये एंगल कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, 90 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं
लेट दी बीपी इज इक्वल टू, लेट दी बीपी इज इक्वल टू, इसको x मान लेता हूं मैं, बीपी को x मान लिया। अगर बीपी को x मान लिया तो एपी से और बीपी जो इनका डिफरेंस था वो क्या था, एपी और बीपी का, वो अपने 7 मीटर गिवन था। ठीक है, तो देयर फोर एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू कितना था, 7। तो एपी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 7। तो एपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस कितना, 7। तो यहां से एपी कितना आया, एक्स प्लस 7। तो एपी निकल के आया ये कितना, एक्स प्लस 7। देखिए अब जो ए बी पी है एक राइट एंगल है, बाय, ये बाय नहीं, इन आर एच एस ट्रायंगल, इन आर एच एस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये, ए बी पी, ए बी पी एक आर एच एस ट्रायंगल है। ए बी पी के अंदर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब ए बी पी आर एच एस ट्रायंगल के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस में क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ये यहाँ पे कितना, अब ए पी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस किसका, एक्स का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस के 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि 2x स्क्वायर और प्लस के 14x और माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से क्या निकालना, उसने बोला था कि ये बनेगा इफ यस या नो। अब चेक करना है, इस इक्वेशन का निकालना है डिस्क्रिमिनेंट डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 60। तो ये आ जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, इस सब को सॉल्व करके वैल्यू आएगी 289। 289 आई तो क्या आया, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। अब वैल्यू कितनी आई 289, 289 मतलब डी जो आया ग्रेटर आया किससे, 0 से। देयरफॉर जब डी, अभी 3 कंडीशन पढ़ी थी आपने, अगर डी इक्वल किसके आए, इक्वल 0 आए तो रियल और इक्वल रूट बनेंगे। डी अगर ग्रेटर आए 0 से तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग 2 रूट बनेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग 2 रूट बनेंगे तो इसलिए x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बाय में कितना 2a। तो जब x निकालेंगे यहाँ से माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये कितना आया था, ये पूरा d था तो d कितना आया था 289, 289 और बाय में कितना आएगा 2a इंटू 2 इंटू 1। ये -7 प्लस ये किसका स्क्वायर बनेगा 17 का, प्लस माइनस 17 बाय में कितना 2, -7 प्लस 17 बाय में 2, 10/2 कितना आएगा इज इक्वल टू 5। एक वैल्यू तो ये आई। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -7 माइनस 17/2 ये आ जाएगी माइनस के 24/2, काटने के बाद माइनस के 12। कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट वेट कुछ भी माइनस में लेंगे तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, 12 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी बनेगी 5। तो बस यही आपका सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू कितनी आई 5। तो अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था मेरे प्यारे बच्चों AP और BP। AP कितना आ जाएगा, अब AP देखो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x 5 प्लस 7 कितना आया 12 और ये कितना आ जाएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है पेपर के अंदर। ये बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कि कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है भाई, वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि इसी एक विशेष दिन ये ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो एक आर्टिकल को बनाने में जो खर्चा आता है, जो कॉस्ट आती है, वाज 3 मोर देन दी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, वो 3 ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल मान लीजिए आप उस दिन में बना रहे, उनका डबल करके उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो वो एक आर्टिकल का कॉस्ट आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कोई एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक आर्टिकल का वो बोल रहा है आगे इसमें कि जो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में खर्चा आता है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का खर्चा कितना, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ एक दिन के अंदर, एक्स, उसका ट्वाइस 2x, और उससे 3 मोर मतलब +3 कर देंगे, उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपीज। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था। तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है मेरे भाई, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या, आपने जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, कितने आर्टिकल, मान लीजिए मैंने 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, तो 10 आर्टिकल को एक आर्टिकल के खर्चे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। जैसे 10 आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में 10 रुपए लगे और आर्टिकल बनाए 10, तो 10 के 10 कितने में बनेंगे, 10 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल प्रोड्यूस किए एक्स, और उनकी मल्टीप्लाई एक आर्टिकल के कॉस्ट से कर देंगे 2x + 3 से, और कितना गिवन किया उसने कि कितना खर्चा आता है, 90 रुपीज़ का। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, ये 2x² + के 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आएगी अपनी 2x² + 3x - के 90 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लोगे इसके। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो फैक्टराइजेशन बनेंगे इसके 2x², ये प्लस के बनेंगे 15x और माइनस के 12x और माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप क्या कॉमन निकाल लोगे, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ये 2x प्लस कितना 15, माइनस के यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ये अपना 2x और प्लस कितना 15। ठीक है, अब ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा यहाँ से, अब देख लीजिएगा, ये एक बार आएगा 2x + के 15 और एक बार आएगा x - के 6। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस के 15 और x इज इक्वल टू माइनस के 15/2। ठीक है, और दूसरा यहाँ से x - 6 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 6। देखिए माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, माइनस की नहीं लेंगे और नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, ये खत्म। तो कौन सी वैल्यू लेनी है x की, x इज इक्वल टू 6। जब x इज इक्वल टू 6 लेंगे, तो अब उसने पूछा था तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कितना आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच
आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी 2x+3। अब ये यहाँ पे 2 × 6 + कितना 3, 12 + 3 कितना 15 क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पैरामीटर 80 मीटर। ये बोल रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना, रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं, जिसका पेरीमीटर कितना गिवन है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। ठीक है, मान लीजिए इसकी लेंथ L थी और इसकी ब्रेथ B थी। ठीक है मेरे बच्चों, जब लेंथ L थी ब्रेथ B थी तो पैरामीटर किसके इक्वल आएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू क्यों, एक रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये किसके इक्वल था, पैरामीटर कितना गिवन था 2L + B इज इक्वल टू 80 और L + B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, L भी निकाल सकते हो और B भी निकाल सकते हो, तो कोई भी एक निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, B की, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 - L। ये अपने पास इक्वेशन आई 1। ठीक है, अब इक्वेशन आ गई 1। अब उसने क्या गिवन किया था कि एरिया भी गिवन है उसका, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया कितना गिवन था 400 इज इक्वल टू लेंथ थी L इनटू ब्रेथ कितनी आई थी 40 - L। ठीक है, 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अभी यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 40L - L का स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाएंगे सारे को, L² माइनस के 40L और ये अपना कितना प्लस के कितना था अपना 400 इज इक्वल टू 0। अब उसने ये इक्वेशन आई अपने पास निकले कि उसने बोला था कि इज इट पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इस इक्वेशन का डी निकाल के देखेंगे। डी इज इक्वल टू क्या आएगा, B² - 4AC। तो जब डी निकालेंगे यहाँ से B² यानी कि माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 400, 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 माइनस ये भी कितना बनेगा 1600। तो d इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तो ये क्या है यहाँ पे अपना पॉसिबल है। ये क्या है यहाँ पे अपना पॉसिबल, रूट्स आर इक्वल रहेंगे, इसका मतलब डिजाइन क्या है पॉसिबल है, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल रहेंगी, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब d = 0 आ गया, तो अब क्या करना है, बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। d = 0 आएगा तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ से इस इक्वेशन से L² - 40L + 400 इज इक्वल टू 0 से क्या निकाल लेंगे, L की वैल्यू निकलेगी यहाँ से L इज इक्वल टू -B ± अंडर के अंदर B² - 4AC लिख लो, चाहे आप D लिख लो, और बाय में कितना 2A। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू L की वैल्यू -B, माइनस और माइनस के 40 तो प्लस के 40 हो जाएगा यहाँ पे ये तो, और प्लस माइनस अंडर के अंदर 1600। D कितना आया था अपना, ये D कितना आया था अपना, D तो 0 आया था, D कितना आया था रूट के अंदर, D = 0 आया था, तो 0 रहेगा ये, और बाय में कितना 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 40 बाय में 2 काटने के बाद कितना आएगा 20। तो L की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों 20 आई, L की वैल्यू कितनी आई 20, ये निकल गई। B निकाल देंगे, B = क्या था, B देखिए B = क्या था 40 - L, तो B = 40 - 20 करेंगे तो B = कितना आ जाएगा, B भी कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन क्या था आपके पास पॉसिबल था, और जिसमें L कितना आया 20 और B कितना आया 20। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड आप सब के समझ में
आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। यानी कि आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए प्रिंसिपल के टाइप में। ये देखिए क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल अमाउंट वाला क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमने कितना ले लिया, शुरुआत में आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। इज एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट कंपाउंडेड, देखिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा, कंपाउंडेड। तो इंटरेस्ट रेट कितनी है आपके पास, 8 ईयर पर एनम 8 ईयर पर एनम। ठीक है, तो टाइम कितना है, पर एनम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अब इसको चेक करना है कि ये एक एपी बनाएगा या नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये क्वेश्चन आपका एक एपी बनेगा या नहीं। चलिए शुरुआत देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय में 100 और उसकी पावर टाइम यानी कि एन। जिस भी ईयर का निकालते रहेंगे उतना ही टाइम चलता रहेगा आगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं जब, तो अमाउंट A1 लिख लेता हूँ मैं उसको। प्रिंसिपल था आपका 10,000, 1 प्लस 8 रेट थी, बाय में 100 और पावर थी 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा, 0.10 लग जाएगा तो ये आएगा 1.08। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आएगा इसको 10800। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेंगे। A2 अमाउंट निकाल लेते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 बाय 100 और पावर 2। तो ये भी क्या रहेगा, 10,000 की मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके साथ, किसके साथ, 1.08 की पावर 2 के साथ, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 11664। ठीक है, ऐसे ही आप फर्दर A3 निकाल लीजिए। A3 क्योंकि हमें चेक करना है ना, तो हमें 2, 3 या 4 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर तक का अमाउंट निकाल लेंगे हम, 3 में भी काम चल जाएगा। ये 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 3, और ये क्या आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 1.08 की पावर 3, और इस सब को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट आएगा 12,597.113 समथिंग। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर में अमाउंट था, ये वाला अमाउंट था, सेकंड में अमाउंट इतना आ गया, और थर्ड में अमाउंट इतना आ गया। क्या तीनों अमाउंट में कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं। यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 1,000 समथिंग कुछ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे फिर कुछ इंक्रीज हुआ, तो तीनों में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा, तो जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या नहीं रहेगा, एपी नहीं रहेगा। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला था। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ लेना, या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लेना। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, बस वो चलता रहेगा उसमें। ठीक है, आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही हम आगे आपके साथ जुड़े रहें। इन फ्यूचर आने वाले स्टडीज़ से रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आई होप आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने पेपर की अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू।